प्री बजट में क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। जानते हैं एक ऐसे इंसान से जो इन बड़े इवेंट्स पर नॉर्मली एक शानदार स्ट्रैटेजीज हमारे लिए लेकर आते हैं। केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग। लग रहा है आप अपने नए ऑफिस में हैं और बहुत जल्द खैर वो पूरे ऑफिस को हम देखने की कोशिश करेंगे। खैर एनीवे, मार्केट में इस समय बजट से पहले सुशील जी क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं? कोई एक स्ट्रैटेजी बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी पर। देखिए, कभी भी जब बड़ा इवेंट होता है, कोई भी बड़ा इवेंट, आप ये कॉर्पोरेट रिजल्ट्स पे भी कर सकते हो। हम नॉर्मली ऑप्शन स्ट्रेटजीज पे बात नहीं करते हैं क्योंकि मेरी पर्सनल बिलीफ है पूरा ऑप्शन फाइनेंस एक होकस पोकस है, कल्चरल चीज है, कोई मैथ्स नहीं है उसमें। फिर भी बड़े इवेंट्स पे जब भी न्यू इंफॉर्मेशन का डिसरप्शन आ सकता है, आप लॉन्ग वॉल स्ट्रेटजीज अगर खेलते हो और यहाँ पे डबल जोड़ा ट्रेड होगा। मैं हिंदी भाषी चैनल पर हूं तो डबल जोड़ा पेयर ट्रेड हम इसको कहेंगे। आप क्या करो कि कॉस्टली स्ट्रैडल बेच दो और सस्ते वाले स्ट्रैडल्स खरीद लो। तो फॉर एग्जांपल, आप निफ्टी पे 400 पॉइंट ऊपर और 400 पॉइंट नीचे के एक एक कॉल पुट बेच दो, महंगे वाले। और 10 गुना, 12 गुना, 15 गुना आपको कॉल पुट्स उल्टी साइड के खरीदने मिल जाएंगे। तो अभी से लेके इलेक्शन तक अगर वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, जो बढ़ेगी, तो टाइम डीके इस स्ट्रेटजी को खा नहीं पाएगा। और जैसे ही एक ट्रेंड लेगा बाजार बड़ा, 300-400 पॉइंट झटके से निकल के अगर बाजार बड़ा ट्रेंड ले लेगा, तो दो में से एक साइड बड़ा पैसा बन जाएगा। ये ऑलमोस्ट लॉस फ्री स्ट्रेटजी होती है उनके लिए जो ट्रेंड आते के साथ बाकी के दो लेग काट देंगे। तो ये बड़े किसी भी इवेंट पर ये स्ट्रेटजी बिल्कुल फिट है, काम आती है। पर अगर हम साधारण मनुष्यों की बात करें और साधारण ही बन के काम करना ठीक है। ये ऑप्शन की ट्रेडिंग का झमेला, बहुत कम लोग पैसे उठा पाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। 100 में से 99 लोग ऑप्शन में पैसा देते हैं। तो हम साधारण बात करें, पिछले 40-42 वर्षों में आप 47 बजट पकड़ लो, इंटरिम्स को भी ले लो, तो 92% प्रोबेबिलिटी है कि जो भी प्रिवेलिंग ट्रेंड है बजट के एक दिन पहले तक, पिछले 15 दिन का ट्रेंड, एक महीने का ट्रेंड, 45 दिन का ट्रेंड, बजट के बाद बाजार बिल्कुल उसका उल्टा हो जाता है। ऐसा क्यों होता होगा? जिस तरह के इमोशंस प्रिवेलिंग ट्रेडिंग में लोग किसी बड़े इवेंट के साथ बना लेते हैं, वो इमोशंस फुलफिल नहीं होते हैं। तो बिग इवेंट्स क्रिएट ए डिसएंचांटमेंट, पर्टिकुलरली द इंडियन बजट। तो उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है बजट के बाद अगर बहुत सारे सेक्टर्स को सरकार नए रूप में आई है, रिलीफ अगर देगी, तो प्री बजट रैली का इंतजार ना करते हुए हम प्री बजट करेक्शन का माइंडसेट बना के बैठे हैं कि यहां से किसी भी टाइम करेक्शन आ जाए। पीसीआर से अनुरोध है, देखिए बैंक निफ्टी की इस चार्ट को मेरे स्क्रीन से दिखाएं। चार्ट अगर आ गई है तो मैं कहता हूं कि बैंक निफ्टी का देखिए, ये जो रिसेंट अप ट्रेंड लाइन है टूट चुका है, अप ट्रेंड चला गया है और लास्ट 11-12 सेशन में साइडवेज ट्रेंड में। इस ट्रेंड का जो लो पॉइंट है 52,230, उसको ये तोड़ दे तो बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा करेक्शन दे सकता है। पर एक ट्रेंड लाइन टूट गई, पहला शॉर्ट आ गया। अब शॉर्ट को जो डबल करने का लेवल है 52,250, उसके नीचे जाए तो फिर ट्रेंड के हिसाब से बैंक निफ्टी शॉर्ट करने की है। निफ्टी में अभी भी थोड़ी सी गर्मी बनी हुई है। ये लास्ट 4 दिन से ही देखिए साइडवेज गया है और अभी भी ये बिल्कुल न्यू हाइस के करीब है। तो बैंक्स में करेक्शन आ जाए और आपके अडानी के स्टॉक चल जाएं, कुछ सीमेंट के स्टॉक्स चल जाएं, आईटी में भी थोड़ी जगह है, तो एक सेक्टोरल रोटेशन के हिसाब से बैंक्स का जो ओवर बॉट ओवर डिस्ट्रीब्यूटेड स्टेचर है, शायद वहीं करेक्शन बने। बाकी बाजार का देखना पड़ेगा, बहुत एक्सेप्शनली स्ट्रांग मार्केट है। तो देखते हैं क्या होता है प्री बजट टेंडेंसी इस साल। ये तो है, खैर मार्केट में बहुत एक्सेप्शनली स्ट्रांग है इस समय। स्टॉक्स, टॉप स्टॉक्स क्या रहेंगे इस समय? सुशील, कोई स्टॉक स्पेसिफिक 2-3 स्टॉक्स जो इस समय सबसे अच्छे लग रहे हैं आपको? देखिए, आपकी एयरलाइन स्पेस में रंग आते जा रहा है। तो इंडिगो ने भी जो करेक्शन दे दिया था, अब शनय शनय शुरू हो गया। हम थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं। स्पाइस जेट ज्यादा वॉलेटाइल है, हो सकता है उसमें 15-20% तक की भी एक करेक्शन बने और उसको हम दबोचेंगे फॉर ए बिग मेगा मूव
तो एक आपकी जो भी डेवलपमेंट्स हैं, क्या पता क्रूड का बड़ा स्लाइड जस्टिफाई कर देगा कि एयरलाइन के स्टॉक्स में सस्टेन्ड अप मूव आ जाए 3-6 महीने। केमिकल्स में हम लगातार बरकरार रहेंगे। अब एचपीसीएल बीपीसीएल की चार्ट्स बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं जोर से ऊपर का जंप लेने के लिए। आई थिंक खाली एक क्रूड के करेक्शन को जो इल्यूसिव सी मूव दे रही है क्रूड की चार्ट, वो थोड़ा करेक्शन एक्टिवेट जब हो जाए तो मुझे बीपीसीएल एचपीसीएल में लार्ज कैप्स में बड़ी मूव लगती है। हम कुछ शॉर्ट साइज में भी ट्रेड्स हैं। देखिए डॉक्टर रेड्डीज ने कल शॉर्ट सेल सिग्नल दे दिया और ये चार्ट देखने के लिए अचंभा करने वाली लग सकती है। पीसीआर अगर कृपया इस चार्ट को दिखा पाए, मुझे डॉक्टर रेड्डीज में लगता है कि 6500 की अब तेजी नहीं है और ये 5000 का भी घर तोड़ दे। तो रोटेट हो रहे हैं स्टॉक्स। सेम तरीके से सन फार्मा में भी बड़ा करेक्शन अब बनना शुरू हो गया है। 20-25% डॉक्टर रेड्डी सन फार्मा दोनों बढ़ जाए। अगला नंबर क्या पता डीवीज का आ सकता है। वो चार्ट अभी भी इल्यूसिव है। और अगर एसीसी अंबुजा जो अडानी के 2 सीमेंट स्टॉक्स जो लगता है बिल्कुल उनकी पीक पूरी हो गई, दुनिया भर के और दूसरे सीमेंट के स्टॉक्स हैं जहां मुझे लगता है अब से लेके दी 4 रुपया सीमेंट की बोरी का भाव बढ़ गया तो माल बेच दो। ये 4 रुपया 6 रुपए के फ्लक्चुएशन होते रहते हैं और ये सब सीजनल चीजें हैं। सीमेंट में सस्टेन्ड अप ट्रेंड है। लार्सन एंड टूब्रो बढ़ेगा। तो वही पुराने हमारे सारे बेट्स हैं। कोई एकदम से बाजार के इस लेवल पर बहुत नए नए स्टॉक्स को ढूंढने का भी मन नहीं करता, कितना संभालेंगे। अच्छा सुशील जी, अभी जिस दिन वो एचडीएफसी बैंक का क्रैक आया था उस दिन एसबीआई थोड़ा शूट अप हुआ, तो एक तुलना, ये पूरा बाजार तुलना कर रहा था, मैं भी कर रहा था, हम सब बात कर रहे थे इस पैनल पे कि क्या बैंक निफ्टी को एसबीआई संभालेगा, पीएसयू बैंक संभालेंगे। अगर एक कंपैरिजन करना हो बिटवीन पीएसयूज और प्राइवेट बैंक्स, और अगर अल्टीमेटली प्रश्न मैं ये पूछूं कि अगर बैंक निफ्टी को संभालना है, चलाना है, तो अब लीडरशिप किसके पास होगी, इस पर आपका नजरिया? वीरू, सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगूंगा और आप एश्योर कीजिए आप मुझे माफ कर देंगे। आप एश्योर कीजिए, फिर मैं आंसर देता हूँ। है? हाँ कुछ करेंगे नहीं सर, कोई चलेगा। दिक्कत की बात नहीं है, हम बुराई नहीं कुछ मानते नहीं सर। चलेगा। कुछ नहीं चलेगा। क्यों क्यों चलाना है हमको? हमको हमको कोई ने मैंडेट दिया है चलाना है? हाँ, नहीं चल नहीं चलेगा तो कैसे चलाएंगे? हाँ, तो एचडीएफसी क्यों, ये एसबीआई की चार्ट आप देखो। वो गाना था ना, जिसकी एक लाइन थी, सबका नंबर आएगा। हाँ, तो सबका नंबर आएगा बैंक्स में। मतलब ये एसबीआई की चार्ट जो है, इस पे कोई स्टैंप तो लगी हुई नहीं है कि ये जीवन भर बढ़ती ही रहेगी। ये भी बिल्कुल तैयार है और पूरी बैंक निफ्टी के साथ इसको भी ढेर होना है। तो तो यहाँ मतभेद है और इसलिए मैंने क्षमा याचना कर ली और थोड़े स्ट्रॉन्ग शब्दों में इसलिए कह रहा हूँ कि जिनकी चार्ट, जिनकी सोच थोड़ी हटके होती है, उसमें ध्यान लोगों का लेट से जाता है। मैं अपनी गर्दन बाहर निकाल के बात करने को तैयार हूं बिल्कुल। भट्ठा बैठ जाएगा बैंकों का। तो एसबीआई चला देगा बैंक निफ्टी को, ये चला देगा, ये सब हमारी उम्मीदें हैं। एंड किसी भी बुल का सबसे बड़ा शत्रु उम्मीद होती है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, बुल मार्केट कायम नहीं होते। बुल मार्केट वरीज पे कायम होते हैं। तो मुझे किसी भी बैंक की चार्ट में कहीं जगह नहीं दिखती कि किसी भी तरह से कोई तेजी हो जाए। कारण क्या बनेंगे वो आने वाला समय हमें दिखाएगा, न्यूज़पेपर में पढ़ लेंगे उन कारणों को। और सुशील जी, इसमें बुरा मानने वाली बात क्या है? मूल्य, प्राइस, प्राइस की दूसरी तरफ बायर होता है, एक तरफ सेलर होता है ना? इसमें बुरा क्या मानना? ठीक है, आपका व्यू कुछ और है। मैंने प्रश्न जो पूछा यहाँ पे इस कुर्सी की गरिमा रखते हुए प्रश्न पूछा सर, अच्छा आंसर था आपका। हाँ, अग्रिम क्षमा याचना करती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, आज मारुति में एक बहुत स्ट्रांग हुआ है और मारुति पे आप 12,800, 12,500, 13,000 के जोन में एक स्ट्रांग सेलर थे। आज की ये कैंडल आपको क्या कह रही है? या फिर आज जो एक बड़ा, आई थिंक यूपी सरकार का निर्णय है, वेव ऑफ आई थिंक रजिस्ट्रेशन फी ऑन हाइब्रिड कार्स, ये ऑटो में मारुति सबसे ज़्यादा, अगर आप देखें जिसे कहते हैं ना, आई मीन पेन में रहा ये स्टॉक। अभी मारुति पे आपका टेक? कृपया पीसीआर इस चार्ट को दिखाएं। देखिए अप्रैल के महीने में जो मारुति के भाव आ गए थे 29 अप्रैल को, वो भाव के बाद अभी तक ये साइडवेज ही घूम रहा है और ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए एक पैटर्न था यहाँ पे कि एक ब्लिप आ जाएगा। अब जब तक ये ऊपर की हरी लाइन 12,968 नहीं क्रॉस करे, यहाँ तो कोई मोमेंटम बायर नहीं लेवाली कर नहीं सकता है। और ये ब्रेकआउट भी अगर आ जाएगा तो हम फिर जब लार्जर वेव काउंट्स को जोड़ते हैं तो हमारे को भय है ये 14,000 जाए बिना क्या पता 9,000 की जगह है। ये बार बार इल्यूड कर रही है। तो हमें अगर फैसला लेना होगा अपने निवेशकों के लिए
तो हम ये कहेंगे मारुति को इग्नोर कर दो। इस पे व्यू लेकर दोनों साइड पैसा लग सकता है। ये बिल्कुल छद में रच रही है चार्ट, और ये फ्लक्चुएशंस हैं, कहीं क्लियर ट्रेंड नहीं है, तो इसमें चपेट में आ सकता है आदमी। ऑल राइट, चलिए सुशील जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब आपसे अगले ट्यूसडे को बात होगी, और उसके बाद बजट वाले दिन तो खैर आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप रहिएगा हमारे साथ। उस दिन खास बातचीत होगी, बिल्कुल। वो भी ट्यूसडे को ही है वैसे। चलिए शो को यहीं समेट लेते हैं। मार्केट इस समय ठीक है, मोमेंटम इस समय मिड कैप्स में है, हालांकि मिड कैप इंडेक्स कोलैप्स हुआ हायर लेवल से। निफ्टी लेकिन मोर और लेस उसी रेंज में है, 24,350 से 24,400 जो फर्स्ट रेजिस्टेंस था। नीरज जी आ गए ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर। नीरज जी गुड मॉर्निंग।